पहले मुझे जब मेरी नोटबुक चाहिए थी, मैं डू यांगशू का पीछा किया करती थी, तो मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो अपने दिन की शुरुआत कैसे करता है। स्कूल में एंटर करते ही जो पहली चीज वो करता है वो है सोना। दूसरी चीज, वो सोता ही रहता है। और तीसरी चीज, वो फिर से सो जाता है। सोता है, बस दिन भर सोता ही है। अब मैं रैंडमली किसी से भी कोई भी सवाल पूछूंगी ताकि मुझे ये पता चले कि जो मैंने पढ़ाया है वो सबको याद है या नहीं। अच्छा, तुम जो सबसे पीछे हो, हाँ तुम ही। तुम्हें पता है ये कितने लोगों को दर्शाता है? 5। बिल्कुल सही, 5 लोग। मतलब टीचर ने अच्छे से पढ़ाया है ना? सारे बच्चे ऐसे ही कोई मेहनत इतनी करते रहो। गहरी नींद में कैसे सो सकता है? कभी-कभी मुझे इससे जलन होती है। स्कूल खत्म होते ही नींद खुल जाती है और फिर चला जाता है। आई एम सॉरी। अरे क्या कर रही हो तुम? पागल है क्या? इतने दिन पीछा करने के बाद भी मुझे मेरी नोटबुक तो नहीं मिली, लेकिन मुझे उसके बारे में सब कुछ पता चल गया। डू यांगशू असल में एक बहुत बड़ा बेवकूफ है। वो स्कूल के बाद सिर्फ 3 ही जगह जाता है। मैं भी। डू यांगशू की जिंदगी का मतलब है स्कूल में खाना खाना, सोना और स्कूल के बाद वीडियो गेम खेलना, एनीमे देखना और बास्केटबॉल खेलना। तो उसे इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ सकते हैं? वो बेवकूफ इतना टैलेंटेड कैसे है? डू यांगशू, तुम आखिर हो क्या चीज? नाम क्या है तुम्हारा? कौन सी क्लास से हो? यहाँ पे गंदगी क्यों फैला रही हो तुम? आई एम सॉरी, मैं दोबारा नहीं सुनो करूंगी। मेरी बात सुनो, ए लड़की। यांगशु, तू तो लास्ट आता था, अब फर्स्ट आ गया। आखिर ये तूने किया कैसे? हाँ, अपने स्कूल में ऐसा पहली बार हुआ है, पता है? मुझे लगता है तुझे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। ए यांगशु, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, तुमने ये पहले क्यों नहीं किया? तुझे किसी चीज से मोटिवेशन मिली है क्या? तू अचानक कैसे हो गया? हमें तो इसकी आदत नहीं है। किसी ने शू योंगशिन को देखा? नहीं। मैंने भी। हे, वो वहां पर है, आ रही है। शू योंगशिन, ये बॉटल फेंक दो। बताओ ना, बताओ कैसे सॉल्व करना है। सुनो, कैसे सॉल्व करना है? प्लीज सुनो, मेरी हेल्प कर कैसे दो। सॉल्व करना है? प्लीज, अरे, मुझे भी मार्क्स अच्छे अरे लाने हैं। शांत हो जाओ, प्लीज मेरी जो पूछना है हेल्प एक एक कर करके दो। पूछो, एक क्वेश्चन है। लाइन से आओ। प्लीज, प्लीज, अरे प्लीज। एक एक करके पूछो, लाइन से आओ। ये हो नहीं नहीं नहीं, रहा है। पहले मुझे अरे। बताओ, मैं पहले आई थी। हटो। प्लीज बताओ अरे, ना, क्या मुक्की क्यों कर रहे इसका हो? क्या आंसर होगा? सॉल्व कर इसका दो क्या ना। आंसर होगा? लाइन से आओ ना। बताओ ना ये कैसे होगा? अरे शांत हो जाओ, एक एक करके पूछो ना। प्लीज बताओ ना प्लीज। मैं क्या कह रहा एक हूँ? बार अरे ये कर दो ना प्लीज। समझ नहीं आ रहा है क्या तुम्हें? सुनो, एक एक करके पूछो, लाइन से आओ। धक्का क्यों दे रहे हो?
शू योंगशिन, ये तुम क्या कर रही हो? चलो चलो, टाइम हो चुका है, लाइब्रेरी बंद हो रही है। शू योंगशिन, क्या हुआ? मुझे भूख लगी है, बहुत ज्यादा भूख लगी है। शू योंगशिन, तुम पागल हो। मैं कहाँ हूँ? मेरी पीठ पे। तुम्हारी पीठ पर कैसे आई? लाइब्रेरी में बेहोश हो गई थी तुम। मुझे नीचे उतारो। देखो, हिलो मत, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी, नीचे उतारो मुझे। कहा ना हिलो मत। नीचे उतारो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अभी चक्कर आ रहा है? स्कूल बैग। तुम अभी भी गुस्सा हो? नहीं तो। लग तो रही हो। नहीं, सच में नहीं हूँ, मुझे घर जाना है। मेरी बात का जवाब दो और मुझे इस तरह से इग्नोर मत करो। तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रही हो। इससे पहले तो सब अच्छा था। शू योंगशिन, आखिर हुआ क्या है? जब से टीचर ने मुझे फर्स्ट अनाउंस किया है, तुम्हारा बर्ताव बदल गया है। मैं देख रहा हूं लाइब्रेरी में जमकर पढ़ाई कर रही हो। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैं अपना देख लूंगी, तुम अपना काम करो। मुझे पता है, मेरे फर्स्ट आने से तुम्हें तकलीफ है क्योंकि तुम फोर्थ आई हो। तुमने सही कहा, मैं हार गई, पर तुम्हें मुझे नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस सच्चाई बता रहा हूं। अगर ये सच नहीं है तो तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो मेरे साथ? ऐसा इसलिए क्योंकि 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 नहीं, बस मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर तुम इतने स्मार्ट हो तो पिछले सारे एग्जाम्स में क्या हो गया था तुम्हें? जानबूझकर खुद को छुपा रखा था? ये इतना मुश्किल नहीं है, बस मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। डोयांशु सच कह रहा है। एक पेपर में इसे 18 मार्क्स मिले थे। जितना इसने लिखा था वो सब सही था। तब मुझे लगा था कि इसने कॉपी किया है। लेकिन तुम तो क्लास में सोते रहते हो, मैंने तुम्हें कभी पढ़ते नहीं देखा, तो इतने अच्छे मार्क्स कैसे? अरे, अच्छे मार्क्स लाना बहुत आसान होता है, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो तुम अगर पढ़ाई नहीं भी करोगे तब भी? और क्या? डोयांशु, तुम तो जीनियस हो। मुझे ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मेरा वो मतलब नहीं था, बस तुम्हारा तरीका थोड़ा गलत है। ज़ेंग दावेन का तरीका काम का नहीं है। तुम
जेंग दावेन के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। मैं तुम्हें आसान तरीका सिखा सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मुझे दावेन से पढ़ना अच्छा लगता है। शुयांगशिन, तुम्हें आखिर पसंद क्या है, जेंग दावेन से पढ़ना या जेंग दावेन? तुम्हें क्या करना है? डू यांगशु, तुम कितने जिद्दी हो। तुम्हारा घर इधर है, बेवकूफ लड़की। जब जब ये लड़की ऐसे भुक्कड़ों की तरह खाती है। समझ जाओ कि कुछ बड़ा हुआ है। उसके एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए इसलिए वो ऐसा करके अपना स्ट्रेस उतार रही। योयांगी, हाँ ग्रीन टी। हाँ हाँ ला रहा हूँ। यांगशिन, वो क्या है ना कि फोर्थ आना भी कोई बुरी बात नहीं है। उसे भी अच्छा माना जाता है। इसलिए हम तुम्हें अवार्ड देना चाहते हैं। ये लो। मुझे नहीं चाहिए, हमारी बात थर्ड आने की हुई थी। आपकी सिंपैथी नहीं चाहिए। देखो, तुमने मेहनत की, यही बहुत है। और क्या चाहिए? और उस मेहनत के लिए तुम्हें अवार्ड लेना चाहिए। मैंने कहा ना, नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मैं पहले इन मार्क्स को लेकर परेशान हूँ। मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। शुयांगशिन, ये सही बात नहीं है। तुम पापा से ऐसे बात नहीं कर सकती। अरे रहने दो, रहने दो। उसे थोड़ा समय देते हैं। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे इससे। दीदी, ऑथेंटिक अल्टीमेट ग्रीन टी। ओह, कहीं नहीं मिल रही है। मुझे खरीदनी ही नहीं चाहिए थी। शू योंगशिन, बेवकूफ कहेंगे। तुझे कैसे कोई कुछ देगा? योंगी, तुम्हारी बहन को स्मार्ट लड़के पसंद हैं? शायद हाँ। उसका आइडियल, वो उसका नाम क्या? लियोनार्डो दा विंची। हाँ वही 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 वही। शू योंगशिन को स्मार्ट लड़के ही पसंद हैं। तो मेरे फर्स्ट आने से वो इतनी चढ़ क्यों गई? शू योंगशिन, तो आखिर चाहती क्या है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डीन। गुड मॉर्निंग। अरे क्या कर रहे हो तुम? गो युशवान, तुम क्या इतनी पॉपुलर हो? कमाल है ये लड़की। अरे युशवान, हाथ में लव लेटर है क्या? एक्चुअली मुझे भी लव लेटर के बारे में तुमसे कुछ पूछना था। क्या तुम्हें भी मुझे लव लेटर लिखना है? नहीं यार, एक्चुअली मुझे भी एक लव लेटर मिला है, लेकिन ये नहीं पता कि किसने लिखा है, और मैं ये जानने के लिए बेताब हो रहा हूँ। हे दावई, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। और थैंक यू। किसी को कुछ भी चाहिए तो वो अपना नाम लिखवा सकता है। हाँ, और मुझे अपना इंग्लिश का होमवर्क दे दो। ये और ये भी। कॉफ़ी चाहिए? नहीं, बेंतो, ब्रेड और ड्रिंक। ज़रूरत नहीं है। बेंतो, ब्रेड, ड्रिंक। शू योंगशिन, सुना तुमने? तू जा रही है या नहीं? जेंगदावई, डू यांग शू को बोल दो मेरे लिए बेंटो, ब्रेड और ड्रिंक ऑर्डर ना करे। यांगशु, सुना ना तूने? तू जा रही है या नहीं? जेंगदावई, डू यांग शू से कह दो मैं नहीं जा रही। क्या हुआ? झगड़ा हुआ है क्या? तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? नहीं तो हम कहाँ झगड़ रहे हैं? हाँ। उसका होमवर्क मांगना। जेंगदावई, तुम्हारा होमवर्क हाँ। मैं दे देती हूँ। ओके, थैंक्स। दावई, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मैं ऑर्डर कर दूं? ठीक है। तुम्हें चाहिए? मुझे चाहिए। थैंक यू। युशवान, क्या तुम्हें पता है कि मुझे लव लेटर कौन लिख रहा है? हमें लव लेटर वही लिखता है जो हमारे करीब होता है। क्या कहा तुमने? कौन? प्लीज बताओ ना, बताओ ना। प्लीज, मुझे सच में नहीं पता है किसने लिखा है। बताओ ना प्लीज, बताओ ना प्लीज। कुछ पीने के लिए लेकर आ। और हाँ, इंग्लिश होमवर्क सबमिट करके आते हैं। कब तक बात नहीं करेगी मुझसे? ठीक है, मैं अगले एग्जाम में फर्स्ट नहीं आऊंगा। डू यांग शू, तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो ना? मुझे बस झगड़ा खत्म करना है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे अकेला छोड़ दो। आखिर तू चाहती क्या है? कोई बात नहीं, मैं तेरी नोटबुक सबको दिखा दूंगा। जैसी मर्जी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सच बता, तू चाहती क्या है? रिपोर्ट फ्रॉम डीन्स ऑफिस, रिपोर्ट फ्रॉम डीन्स ऑफिस। शू योंगशिंग, आपके घर से कॉल है, आप जल्दी से डीन ऑफिस में आइए। शू योंगशिन, शू योंगशिन। शू योंगशिन, तुम्हारे भाई का कॉल था। उसने कहा तुम्हारे पापा जितना गुस्सा मुझे दिखा रही थी,
उतना हौसला दिखाने का वक्त आ गया है। जा। जैसे ही कंडीशन में कुछ सुधार आता है मैं आपको अपडेट करूंगा। शुक्रिया शुक्रिया। माँ, क्या हुआ? योंगी की कॉल से मैं बहुत डर गई थी। मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। तुम्हारे पापा के पेट में अचानक से दर्द हुआ, इतना कि वो चल भी नहीं पा रहे थे और मैं बहुत डर गई थी। मैं तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले आई। डॉक्टर ने क्या कहा? वो चेक कर रहे हैं योंगशन। योंगशन, तुम्हारे पापा को कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हुई होगी ना? माँ, अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? माँ, आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विश्वास करो, कुछ नहीं होगा। तुमने देखा नहीं वो कितनी तकलीफ में है। जरूर कुछ हुआ है, जरूर कुछ हुआ है, वरना उनके जैसा मजबूत आदमी ऐसे अचानक से कैसे गिर सकता है? माँ आप ऐसा मत सोचिए, पापा को कुछ नहीं होगा, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। चिंता मत करो, चिंता मत करो। गुरुजी, तुम अभी तक यहीं हो? पापा की तबीयत कैसी है? वो अभी बिल्कुल ठीक है, पेट भी ठीक है, अब तो बात भी करने लगे। माँ ने तो हमें डरा ही दिया था। वैसे अभी उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन पे रखा गया है। मेरी बहन को फिजिकल चेकअप कराना चाहिए। हमारी फैमिली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी ही है। उसे क्या हुआ है? तुम्हें नहीं लगता है क्या एग्जाम के बाद उसे ब्रेक लेना चाहिए था? लेकिन वो तो जमकर पढ़ाई लिखाई कर रही है। एक दिन लाइब्रेरी से निकलते समय बड़ी कमज़ोर लग रही थी, मुझे तो लगा कि ये बेहोश ही हो जाएगी। शुयोंग, ये तेरी बहन इतना ही मन लगाकर पढ़ती है क्या? वो तो उसका स्वभाव ही है, लेकिन आजकल वो कुछ ज़्यादा ही मन लगा के पढ़ रही है। किसी ने उसे उकसाया है। मैंने ही उकसाया उसे। गुरुजी, तुम मेरी बहन के क्लासमेट हो, तुम्हें पता है ऐसा क्यों कर रही है वो? पता नहीं। शायद उसे पॉकेट मनी बढ़कर नहीं मिल रही, इसलिए वो चिड़चिड़ी हो गई है। क्योंकि उसने अभी एक गिफ्ट लिया था जिसमें उसकी पूरी पॉकेट मनी खर्चा हो गई। वो गिफ्ट तेरे लिए नहीं था? मेरे लिए? बिल्कुल नहीं। शुक्र है वो मुझे मारती नहीं है। शुयोंगी, हाँ, अब आ गई, कहीं सुन तो नहीं लिया उसने? अगर सुन लिया होगा तो बवाल हो जाएगा। तुम अब तक गए नहीं? मैं इससे बात कर रहा था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। योंगी, हमें कुछ चीज़ें लानी है। मैं चलता हूँ। नहीं, मैं इसके साथ चली जाऊंगी। योंगी, तू यहीं रुक, हम जाकर आते हैं। टॉवल ले लिया है, ये शैम्पू भी ले लिया है। और क्या बचा है? टूथब्रश। मैं टॉयलेट पेपर लेकर आती हूँ। ये क्या कह दिया? अब मैं क्या करूँ? मैंने टॉयलेट पेपर ले लिया। मैं आगे तुम्हारा वेट करता हूँ।
पापा के एडमिट होने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं उन्हें नहीं जानती। उन्हें किस साइज़ के कपड़े आते हैं, उन्हें किस फ्लेवर का दूध पसंद है, मुझे कुछ भी नहीं पता। ये भी नहीं कि वो किस साइज़ की चप्पल पहनते हैं। हमेशा एक साइज बढ़ा लेना चाहिए। हुँ? उस दिन पापा मुझे रिवॉर्ड देना चाहते थे और मैंने बुरा भला कहा। मुझ में बिल्कुल समझ नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। देख, ज्यादा मत सोच, पापा को कुछ भी नहीं होगा। हुँ? डुयांशु, लाओ मैं पकड़ती हूँ। रहने दे। आज के लिए थैंक यू और पिछले कुछ दिनों के लिए सॉरी। सॉरी क्यों? मैं इतने दिन तुमसे बहुत गुस्सा थी ना, इसलिए। तुम बिल्कुल सही थे। मैं जलती हूँ तुमसे। मैं जलती हूँ क्योंकि तुम फर्स्ट आए और तुम्हें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। मैं इतनी मेहनत करके भी पीछे रह गई। मुझ में जलन और शर्म दोनों है। मैं अपने आप से गुस्सा थी, इग्नोर करना चाहती थी। जाने की जल्दी है क्या? नहीं तो लेकिन क्यों? यांशु, क्या कर रहे हो? इस नीले नीले आसमां के नीचे बैठी है तू। जब मैं हूँ तेरे साथ तो घबराती है क्यों तू? आ चल तू मेरे साथ, मैं तुझे पूरी दुनिया घुमा दूँ। मैं हर पल तेरे साथ हूँ तो चल तू मेरे साथ, खुश रखूंगा तुझे। बस करो। अच्छा नहीं लगा ना? मेरी एक बात मान लो, आगे चल के अगर गाने की ज़रूरत ना हो तो मत ही गाना, वरना तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी। पता है, मैं बस तेरे लिए गा रहा था। मुझे भी कई सारी चीज़ें नहीं आती। तुम मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो ना? मैं चाहता हूं तू अपने आप को ठीक से समझे। तू अपने आप को छोटा समझती है ना, लेकिन औरों की नज़र में तू चमकता हुआ सितारा है। तो तू जैसी है वैसी ही रह, मुझे वैसी ही पसंद है। जैसी तू है। थैंक यू यांशु।
मैंने तेरे भाई से पूछा, वो गिफ्ट उसके लिए नहीं था। तुम्हें तो पता है। तो क्या उसने जानबूझकर झूठ बोला कि मेरे भाई के लिए, उसके वो लिए गिफ्ट उसके भाई के गिफ्ट लिए लेना था। है मुझे। तुम्हें कौन सा गिफ्ट पसंद आता, बताओ ना। और जानबूझकर मुझसे फोटो पूछा कि फ्रेम? मुझे क्या या अच्छा ये लगता है। शू योंगशिन अगर ऐसे घुमाकर बात कर रही है तो क्या ये गिफ्ट प्रेसिडेंट आप जाइए, मैं वहीं आती हूँ। डुयांशु, मैं तुमसे मिलना चाहती थी। ये तो वही लेडी है जो पिछली बार स्कूल के गेट पर मिली थी। डुयांशु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो ना, बताओ। मैडम, मेरे पापा की तबीयत खराब है, डुयांशु उनसे मिलने आया है। ओह ओके, थैंक यू बेटा। हम पहले मिल चुके हैं ना? हाँ मैडम, पिछली बार मिले थे। लेकिन आप कौन हैं? ये मेरी माँ है। ओह, आप डुयांशु की माँ हैं? हेलो, मेरा नाम शू योंगशिन है। हम दोनों क्लासमेट्स हैं। मिस योंगशिन, लगता है तुम इसकी बहुत अच्छी दोस्त हो। पिछली बार भी तुम दोनों साथ में थे। मैडम, आप मुझे योंगशिन ही कहिए। यांगशु मेरे बगल में ही बैठता है, इसलिए हमारी अच्छी बनती है। सिर्फ बगल में बैठता हूँ इसलिए? तुम्हारे पापा ठीक तो है ना? या मैं प्रेसिडेंट से कुछ बात करूं, बताओ। अब क्या क्या मतलब? वो प्रेसिडेंट से कहेंगे कि हॉस्पिटल स्टाफ से कहें कि वो तुम्हारे पापा का खास ध्यान रखें। नहीं 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 मैडम, मेरे पापा अब वैसे भी ठीक हैं। डॉक्टर्स और नर्सेज उनका अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। सुन लिया आपने? सब आपकी तरह ताकत के भरोसे बैठकर ये नहीं सोचते कि पैसा ही सब कुछ है। मैडम, डुयांशु का वो मतलब वही मतलब है। तुम अपनी माँ से ऐसे क्यों बात कर रहे हो? डुयांशु, प्रेसिडेंट और मेरी हेल्थ चेकअप को लेकर कुछ बात हुई। वो कह रहे मुझे थे चलना चाहिए। वैसे भी आप कभी मेरे साथ थी ही नहीं माँ। मैडम, मैं भी चलती हूँ। आप अपना ख्याल रखिए। आई होप टेस्ट रिजल्ट अच्छा होगा हमारा। ठीक है, बाय मैडम। थैंक यू। योंगशिन, हाँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर मिलेंगे। संभल कर जाइएगा। जब मैं पहली बार अस्पताल में आया, मैं इमरजेंसी रूम में लेटा हुआ था। तब उस समय गैस्ट्रोएंथोलॉजी डिपार्टमेंट के चीफ डॉक्टर मेरे बेड के पास चल कर आए और जानते हो उनके पीछे डॉक्टरों की पूरी फौज थी। वो सभी आकर मेरे पास खड़े हो गए और मेरी तरफ देख करके कहा, अच्छा हुआ कि आप जल्दी यहाँ आ गए। मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा मैं गया काम से, मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी है। नहीं तो डॉक्टर ऐसा नहीं कहते हैं, है ना? और फिर उन्होंने मुझसे कहा, अगर आपको देर हो जाती तो मैं घर चला जाता। तब जाकर के मेरा मन हल्का हुआ और उस समय आराम से, आराम से। बीमार हो फिर भी मजाक करना जरूरी है। दर्द तो होगा ही ना। अगली बार मैं तुम्हें जनरल हेल्थ चेकअप के लिए लेकर जाऊंगी, ठीक है? अच्छा सुनिए माँ, आज हम बाहर यांगशु की माँ से मिले थे। उसकी माँ भी हेल्थ चेकअप के लिए आई थी। अच्छा, कैसा संयोग है। है ना? यांगशु की माँ बहुत सुंदर हैं। हॉस्पिटल के सारे लोग उनके पीछे ही चल रहे थे। क्या दिख रही थी वो। वाह, गुरुजी की माँ कितनी अमेजिंग है। हाँ, हाँ, यांगशु की माँ एम्बिशियस और करियर ओरिएंटेड है। एकदम गॉडेस लगती हैं। यंग हैं, सुंदर है और वो बहुत प्यारी हैं। वैसे एक बात बता दूं, तुम्हारी माँ भी एक एम्बिशियस वुमन है। हाँ हाँ हाँ,
माँ, आप स्वीट हार्ट ब्रेकफास्ट शॉप की सीईओ हैं। हाँ, तुम्हारी माँ बहुत ही अच्छी है। सुनो डुयांशु, मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। तुम अपनी माँ के साथ वक्त बिताओ। नहीं, मैं उन्हें ठीक से जानता नहीं हूँ। यांशु और उसकी माँ के बीच थोड़ी अनबन है। कई सालों पहले मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ, तब से हमारी ज़्यादा बात नहीं होती। तो अगर मैं उनके पास चला भी जाऊँ तब भी हमारी बात नहीं होगी। वो जवान और सुंदर थीं, इसलिए पूरा दिन एक बच्चों को संभालना उन्हें मंजूर नहीं था। उन्हें अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी थी, इसलिए वो मुझे छोड़कर चली गई। अरे, लगता है मैंने गलत टॉपिक छेड़ दिया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। नहीं अंकल आंटी, मैं चलता हूँ, मुझे जाना होगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अंकल, संभल कर जाना। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू बेटा। चलो मैं बाहर आती हूँ। चलता हूँ। बाय बाय बाय। बाय। पापा, पानी पीजिए। हाँ, दो ना। मम्मी मम्मी, ये गुलाब मैंने बनाया है, मेरी प्यारी सी मम्मी के लिए, लीजिए ना। बेटा मम्मी को जाना है। मम्मी मम्मी, आप कहाँ जा रही हैं? मम्मी को देर हो रही है। मम्मी, आप कहाँ जा रही हैं? मम्मी, मुझे छोड़कर मत जाइए। मम्मी, मत जाइए ना, मुझे छोड़कर मत जाइए। मम्मी प्लीज मत जाइए। मम्मी, मुझे मत छोड़कर जाइए, प्लीज मम्मी, मत जाइए।